पे भी प्लांटेड सहाफ़ी मौजूद होंगे थे अपनी मशहूरी करने, जिसको पंजाब उनके पसीने छूट रहे थे एसी में भी। वो देख यही कहेंगे कि कौम जाग गई है। एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ जो पता नहीं कहाँ से इनको ये ऐसे मशवरे देते हैं कि आप लम्ज में जाएं। ठीक है, इंसान लेट हो जाता है लेकिन स्टूडेंट्स का इस तरह यानी कि बातें करना बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं आती। तब जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं, वहाँ पे स्कूल हैं, उनकी तरफ वो जो मास्टर हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे। वहाँ पे इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ हैं जो कि उनको देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, केयर टेकर अनवारुल हक कोकर का लम्स यूनिवर्सिटी का दौरा, जहाँ पर तुलबा और तालिबात ने जो है सख्त सवालात किए, उनका सामना करना पड़ा। रिप्लाई में उन्होंने किसी के जवाब दिए भी और किसी के नहीं दिए। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, लम्स यूनिवर्सिटी का केयर टेकर का हमारा दौरा था और तुलबा तालिबात के बड़े सख्त सवालात को देखने के लिए मिले, जवाब नहीं आ रहे थे उनको, क्या कहेंगे इस बारे में? असल में वो ये चाह रहे थे कि शायद वहाँ पे भी प्लांटेड सहाफ़ी मौजूद होंगे और वो अपनी मर्ज़ी का जो कहेंगे वो उनसे बुलवा लेंगे। असल में वो गए थे अपनी मशहूरी करने, जिसको पंजाबी में उर्दू में कहते हैं ना, मशहूरी करने, तो वो करने गए थे। असल में वो उनकी हो नहीं सकी। क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि कौम जाग गई है। जो स्टूडेंट हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो तालिब इल्म हैं, उनको शऊर आ गया है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आवाम के सामने खुल के आ गई हैं और यही पॉइंट आउट किया गया कि उनको अपना कोई तालीमी सवाल रखना चाहिए था। ये सारे सियासी सवाल थे जो वो कर उनके पसीने छूट रहे थे एसी में भी। वो देखा नहीं आपने, वो पानी की बोतल पीते जा रहे थे उसके। ठीक है, इंसान लेट हो जाता है लेकिन स्टूडेंट्स का इस तरह यानी कि बातें करना बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं आती, क्योंकि वो एक तालीम के मिनिस्टर हैं। ठीक है, एक मिनिस्टर होते हैं, उनका वैसे ही एक जोश होता है, एक वलवला होता है, और वो तो डट जाते हैं किसी भी चीज़ के आगे। ये तो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ वो जो है। उन्होंने इलेक्शन की भी वहाँ बात हुई और उन्होंने कहा आप सिलेक्टेड हैं, और उन्होंने उसके रिप्लाई पे उन्होंने कहा कि मैं नॉमिनेटेड तो हूँ। इलेक्टेड की भी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि आपका यहाँ पर आने का क्या मकसद था, आप गरीब अवाम आपके लिए बैठी हुई है कि आप वहाँ आएँ, उनसे बातें करें। क्या उनके सवालात जो उन्होंने किए हैं वो ठीक हैं आपके लिए? पता नहीं कहाँ से इनको ये ऐसे मशवरे देते हैं कि आप लम्ज में जाएं। जो वज़ीर आज़म साहब थे, उनको लग पता गया होना कि आइंदा जाना नहीं मैंने कहीं किसी, क्योंकि नौजवान है, उनको शऊर आ गया, उनको पता चल गया कि भाई ये तो पीछे से कंट्रोल होते हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग तो पीछे से जो होते हैं, लुकमा मिलता है इनको कि आप ये करें, आप ये करें, हर चीज़। जैसे अफ़गान के जो महाजरीन थे, उनको निकाला गया है, तो उसके पीछे भी अब जो पाक है इस्टेब्लिशमेंट, उनको अब अफ़गानियों से और कोई इतना नहीं है, कोई इतना उनके रिलेशन, उनको फ़ायदा भी नहीं है, तो इसलिए उनको निकाला जा रहा है। देखिए, लम्स यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी जानी मानी है। उधर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, अपने घरों में वो पे कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गाँव के ऐसे देहात हैं, उधर तो बेंचेस भी नहीं हैं, तो क्या उधर के दौरे नहीं करने चाहिए थे उनको? कि क्यों लम्स यूनिवर्सिटी का दौरे करने से क्या होगा, काम करना चाहिए ना इनको काम करना चाहिए प्रॉपर। जो एजुकेशन है, एजुकेशन का बजट कम कर दिया उन्होंने पहले से। एजुकेशन सिस्टम हमारा बड़ा ख़राब हो गया, उन पे कोई फोकस नहीं है। उस दौरान सारी सियासी बात हुई है, एजुकेशन पे बात। मेरी बात सुने, इनकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि टीचर्स को एजुकेट करें, टीचर को फैसिलिटेट करें, टीचर्स को ख्याल रखें, ताकि टीचर आपके जो आपकी कौम के बच्चे हैं उनको एक निखारें और उनको आगे लेके आएँ। और ये टीचर्स को पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं, टीचर्स के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। कहाँ फिर कैसे ये कौम तरक्की करेगी? वही स्टूडेंट हैं जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। वही स्टूडेंट 6 लाख पिछले साल में आउट ऑफ कंट्री चला गया। बदजन हो गया, हम भी बदजन हैं इस गवर्नमेंट से, इस निज़ाम से। गवर्नमेंट की आपने बात की, मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे केयर टेकर साहब? केयर टेकर साहब को यही देना चाहेंगे कि जो आपका काम है ना, आप वो करें। आप इलेक्शन पे फोकस करें, इलेक्शन कराएं और आप अपने घर जाएं। कि उनको अपना कोई तालीमी सवाल रखना चाहिए था। ये सारे सियासी सवाल थे जो वो कर उनके पसीने छूट रहे थे एसी में भी। वो देखा नहीं आपने, वो पानी की बोतल पीते जा रहे थे, उसके पीछे वजह क्या थी? एक सवाल स्टूडेंट का ये था कि आप सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि मैं नॉमिनेटेड तो हूँ। क्या कहेंगे?
जी मैं वही तो कहने जा रहा हूँ। देखें ये होता है स्टूडेंट जो है ना उनको अभी शऊर है, ऐसा नहीं है कि इन्हें शऊर ना हो। इससे पहले बेशक जो भी लोग थे उस वक़्त लोगों को शऊर नहीं था, लेकिन इमरान खान ने इतना लोगों को एजुकेट कर दिया है, इतने बच्चों को शऊर दे दिया है कि वो अब उनके मुंह पे सवाल कर सकते हैं। अब देखें केयर टेकर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पे गया है, उन लोगों से, बच्चों से, तलबा से सवाल करता है और जैसे कि वहाँ से आगे सवालात के जवाबात भी आते हैं। आपने देखा होगा सख्त तरीन सवालात थे और जो कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे जवाबात नहीं दिए जा रहे थे। और जैसे कि रिसेंटली उनमें ये भी कहा गया कि 45 मिनट लेट आपने किया, जबकि आपको भी पता है 40 to 50 मिनट्स लेट था, तो आपकी तालीम की कदर नहीं है, आपको ये स्टूडेंट ने जवाब दिया, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखें इस तलबा की तालीम का इस पर सारा सवाल था। तलबा अपनी तालीम, अपनी स्टडी छोड़ के उनकी बातें सुनने के लिए बैठे थे। जब एक प्राइम मिनिस्टर पंचुअल ना हो तो आप देखें फिर एक स्टूडेंट तो ये सवाल करेगा ना। अब मेरी बात सुने, जब एक अदारा हमेशा तभी कामयाब होता है या कोई भी तभी कामयाब होता है जब वो पंचुअल हो। तो जब बच्चों का सवाल भी जायज़ है, फिर उसके बाद केयर टेकर का जो सवाल किया, जी आप तो निगरान हैं, आप तो मतलब जो है। और इलेक्शन की भी बात है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन का कहा था। ज़्यादातर ये रिएक्शन देखने को मिला कि वहाँ तालीम के हवाले से या फीसिस बड़ी हैं, उसकी कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। इसके बारे में क्या? असल में वो जिस पर्पज़ के लिए गए थे, वो अपनी मशहूरी के लिए गए थे, वो उनका पर्पज़ वो पूरा नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो ऊपर से ऐसे सवालात, इतने सख्त सवालात जिसकी वजह से उनके पसीने छूट रहे थे। तो फिर तो अवाम ने उसको, तलबा ने सवाल तो इतने सख्त करने ही थे। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप इस दौरे पे? जी जो केयर टेकर का काम है वो काम करे और 90 दिन में इलेक्शन करवाए और रफू चक्कर हो जाए। इनका काम नहीं है कि वो ज़्यादा देर वहाँ पे रहें, क्योंकि 90 डेज़ का इनका टाइम है। उसके बाद ये हमें हुकूमत में नज़र ना आए। और इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जो हमें चाहिए, क्योंकि फ्री फेयर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उम्मीद ज़रूर की जाती है। ठीक है, इंसान लेट हो जाता है ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स का इस तरह यानी कि बातें करना बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं आती, क्योंकि वो एक तालीम के मिनिस्टर हैं। ठीक है, एक मिनिस्टर, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखना है, वो रख सकते हैं। डेफिनेटली वो अगर उनकी क्लासें हैं, ठीक है, क्लासें लगी हुई हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी क्लासें छोड़ी हैं, फिर तो उनका सवाल करना बनता है। अगर उनकी क्लासें नहीं लगी हुई, ठीक है, और सिर्फ एक हमारे तालीम के जो मिनिस्टर हैं उन्हें अटेंड करने के लिए, उनकी स्पीच सुनने के लिए अगर उनके सामने आए हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ क्या कहते हैं गपशप करना चाहते हैं, अगर क्लास अटेंड नहीं की, फिर उनका बिल्कुल ये राइट नहीं तो बनता। आप क्या कहते हैं? उधर ये भी कहा गया कि आप सेलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। रिप्लाई में उन्होंने यही कहा कि मैं नॉमिनेटेड हूँ। उनका ये भी सवाल था तुलबा का कि आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए। आप क्या कहते हैं? तलबात के ये सवाल वाई नोट हर एक का हक है करना बनता। उस टाइम तालीमी मैदान में मौजूद थे, तो उन्होंने कोई एजुकेशन के लिहाज से हमें कोई सवाल नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली कि एक इतनी बड़ी हस्ती जो है उनके पास गई है, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने राइट्स पे भी बात करनी है, ठीक है। फिर जो है एजुकेशन के मामलात पे जो उन्हें चीज़ें फेस आ रही हैं वो भी, अगर हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अगर इस चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया तो कुछ सोचा होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं आप? आवाम आगे बड़ी परेशान है, वो भी चाहती है कोई हमें सुने, हमारे हुकूमत, हम उनसे कहें और वो हमारे मसले हल करे। और लम्स यूनिवर्सिटी में जाने का उनका क्या मकसद था? वहाँ का दौरा, और भी बड़े छोटे इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ स्कूल हैं, वहाँ पर भी वो जा सकते हैं। इस चीज़ का मैं कुछ कह नहीं सकता। अब उन्होंने टाइम लम्स के लिए निकाला होगा, क्या पता लम्स यूनिवर्सिटी वालों ने इनवाइट किया हो। तो इनवाइटेड भी थे। इनवाइट किया तो वो गया है ना, विदाउट वो भी अगर इनवाइट आए थे तो वो अपना टाइम मैनेज करके टाइम निकाल के गए होंगे। अब मुँह उठा के तो कोई भी नहीं जाता ना। तो वैसे भी जो मिनिस्टर लेवल पे लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप बाकी स्कूलों और बाकी चीज़ों की बात करें, मैं एजुकेशन मिनिस्टर से यही अपनी जो अपील है और रिक्वेस्ट देखें, हम खुद स्टूडेंट हैं, तो एजुकेशन जो है ना वो ठीक है, हमारी जो एजुकेशन है वो 110% एजुकेट होने चाहिए पीपल, जो कि नहीं हो रहे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और एजुकेशन को एक बिज़नेस बना दिया गया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा गौर व फिक्र करें और जो पब्लिक है, पब्लिक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि हमारा हर नौजवान पढ़ लिख के एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, मिनिस्ट्री लेवल पे जा
सके, उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जाकर पाकिस्तान का नाम जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। जब हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, ठीक है, एजुकेशन हासिल करने के लिए एक मिडल ईस्ट के पास क्या कहते हैं पैसे नहीं होंगे, तो फिर हम किस तरह आगे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। जितने भी छोटे मतलब जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं, वहाँ पे स्कूल हैं, उनकी तरफ वो जो मास्टर हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे। वहाँ पे इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ हैं जो कि उनको देखना चाहिए, उनको ये मामला हल करने चाहिए। और ये लम्ज़ में ही क्यों गए हैं, ठीक है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। मतलब ये देखिए ना, आप और भी लोग हैं, अवाम है नॉर्मल, वो अपने बातें रखना चाहती है अपने केयर टेकर के आगे, वो उनके पास तो सुनने नहीं आते। और लम यूनिवर्सिटी का दौरा क्या मकसद हो सकता है? मकसद तो बस कुछ नहीं है लम्ज़ यूनिवर्सिटी में, ये है कि ताकि लोगों को पता लगे आप यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा रहे हैं। जब ये छोटे स्कूलों में जाते हैं तो वो कहाँ आवाम को पता लगना है कि ये चक्कर लगा रहे हैं, वो क्योंकि छोटे स्कूल हैं, उनका नाम नहीं है, इस वजह से वो नहीं जा रहे वहाँ पे। मैसेज क्या देना चाहेंगे निगरान हमारे केयर टेकर? मैसेज ये बस यही देना चाहूँगा कि वो कोशिश करें कि अपना जो छोटे गाँव की तरफ जो स्कूल हैं उनकी तरफ दौरा करें। वहाँ के मास्टर जो हैं वो सोए रहते हैं या मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे, और क्योंकि उसकी वजह से फिर उनके घरों में छोटे बच्चे जो हैं उनके घरों में इश्यूज़ हैं। उनको वो इश्यूज़ इसलिए आते हैं कि वो पढ़ते नहीं हैं, फिर वो उन बच्चों को काम पे डाल देते हैं, मतलब वर्कशॉप पे और इस तरह के। कोशिश करें कि वो छोटे इलाकों में जाएं, छोटे स्कूलों में टाइम दें और वहाँ पे जाके वहाँ के दौरे करें।